So in the last time we have seen is it visible? Yes. Siddesh, is it visible? शेअर होत नाही. हा इक्लिप्स नाही दिसत आहे का? इक्लिप्स इक्लिप्सची विंडो दिसत नाहीये का? नाही का? बरं मी परत शेअर करतो बघा. थांबा 1 मिनिट थांबा, परत शेअर करतो. आणि तुम्ही जरा माईक चालूच ठेवा, कारण बाकी कोणीच बोलत नाही, मला समजत नाही. ठीक आहे, तुम्ही अनम्यूट करून ठेवा, म्यूट करू नका तुमच्याकडनं. दरवेळेला शर्मिला रिस्पॉन्ड करतात, पण आता शर्मिला नाही येत. सिद्धेश चालू ठेवा, तुम्ही अनम्यूट करू नका. सॉरी, म्यूट करू नका, अनम्यूट ठेवा. नाव इज इट विजिबल? इक्लिप्स विजिबल आहे का आता? डीबी कनेक्शन सवलेट नावाचा जावा कोड दिसतोय का? नाही दिसत का? बरं. हा पण दिसतो ना नंतर. ओके, मग तेच तुम्ही जरा क्लिअर करून सांगा. ओके. सानवी ए वास येतोय गॅसचा. कुठला चालू आहे का बघ. ओके, नाव इज इट विजिबल? येस. ओके, ठीक आहे, आपण स्टार्ट करू. आपण ह्याच पॉइंटला होतो लास्ट टाइम. ठीक है. इक्लिप्स विंडो में, ओके, यदि आप इक्लिप्स विंडो को देखोगे, कि यदि आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे एटलीस्ट देख सकते हो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली डायरेक्टली आपको करके दिखा रहा हूँ. ओके, जब भी आप कॉलेज में आओगे तो उस समय उसे प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. तो ये इक्लिप्स की जो विंडो है, जैसे नेटबीन्स आईडी की विंडो रहती है, वैसे इक्लिप्स की विंडो रहती है. ठीक है, जो नए हैं इस सेशन में उनके लिए भी मैं फिर से बता रहा हूँ. तो वहां पर इस राइट हैंड कॉर्नर में दो पार्ट रहते हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट रहता है, मैं हुवर करके दिखा रहा हूँ, जावा ई लिखा है, आप उसे देख सकते हो. और सेकंड पार्ट में जावा दिखा रहा है. ठीक है. तो आप जावा ई को यूज करोगे तो आपको क्या दिखेगा? वेब एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखेगा. मतलब क्या दिखेगा? वेब एप्लीकेशन का इंटरफेस मतलब क्या दिखेगा? तो यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में. उसमें से मैं अभी यूज कर रहा हूँ वेलकम फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट. तो वेलकम फर्स्ट पे मैं जाता हूँ, तो वहां पर इस तरह से हायरार्ची दिखेगी, जिसमें डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है, जेएक्स डब्ल्यूएस वेब सर्विसेज है, जावा रिसोर्सेस है, रेफरेंस लाइब्रेरीज है, बिल्ड है और कंटेंट है. ठीक है. लेकिन यदि मैं ये जावा ई को यूज अभी मैं जावा ई को यूज कर रहा हूँ. ओके, लेकिन यदि मैं जावा ई को यूज नहीं करता हूँ, यदि मैं जावा ई को यूज नहीं करता हूँ और मैं जावा को यदि यूज करता हूँ, ओके, चेंज कर रहा हूँ मैं अभी वर्क स्पेस, तो मुझे अलग तरीके से वो हायरार्की दिखेगी. वेलकम फर्स्ट के अंदर मुझे अलग तरीके से हायरार्की दिखेगी. मतलब क्या करता है ये जावा, यदि हम यूज करेंगे तो एक कंसोल जावा के एप्लीकेशन की तरह काम करता है. कंसोल जावा मतलब जहां पर कंसोल में आउटपुट आने वाला है, यहाँ पर आउटपुट आने वाला है. और यदि हम जावा ई को यूज करेंगे तो कंसोल में आउटपुट नहीं आएगा. आउटपुट कहां पर आएगा? ब्राउजर में आएगा. सो दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज गिवन हियर, द कंट्रोल इज गिवन हियर. यहाँ से क्लिक करेंगे तो जावा ई मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जावा मिलेगा. ठीक है, ये क्लियर है? अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? कोई इश्यू है तो बताओ, अदरवाइज आगे चलते हैं. ठीक है. ठीक है, वेरी गुड. सो currently we are using java e because because we are creating a web applications.
ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, सर्वलेट हो जेएसपी हो, तो वेब एप्लीकेशन है, इसके लिए हम जावा ई को यूज करेंगे। तो ये बहुत इजी टेक्निक है, आईडी के अंदर आप इसे इजीली स्विच ओवर कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम ये यूज कर रहे हैं और हमने क्या किया है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी किया है। तो ये डीबी में 1 या 2 मिनट में इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, जो कल हमने देखा था। डीबी कनेक्शन सर्वलेट क्लास को बनाया है और वो एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्यों एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि हम ये डीबी कनेक्शन सर्वलेट को सर्वलेट बनाने वाले हैं। जब हम स्विंग का प्रोग्राम देखते थे तब क्या कर देते, हम जे फ्रेम को एक्सटेंड कर देते, लेकिन अब हम कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, सर्वलेट का, इसलिए हम एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड कर रहे हैं। अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट इज सेम, इट इज अ जावा क्लास ओनली। ठीक है, इसके अंदर सर्विस मेथड है, तो इसके पहले जो हमने देखी थी वो डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड थी, आपको याद होगा उसके बारे में। ठीक है, तो आप डू गेट डू पोस्ट यूज कर सकते हो, मैंने कल भी कहा था आपको, लेकिन डू गेट डू पोस्ट जनरली हम कब यूज करते हैं, जब एचटीएमएल से हमें इनपुट आता है। इस केस में हम एचटीएमएल से इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्टली डेटा कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें डू गेट डू पोस्ट की भी जरूरत नहीं। तो लाइफ साइकिल एक बहुत अच्छी मेथड है सर्वलेट लाइफ साइकिल की। कौन सी, सर्विस मेथड। जैसे 3 मेथड्स है लाइफ साइकिल के, सर्वलेट लाइफ साइकिल के, इनिट है, सर्विस है, डिस्ट्रॉय है। उसमें से इनिट इनिशियलाइजेशन के लिए होती है, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सर्वलेट के लिए होती है। तो सर्विस मेथड के अंदर हम जो भी बिजनेस लॉजिक है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस लॉजिक मीन्स डेटा कनेक्टिविटी, उसे कर सकते हैं, इसलिए हम सर्विस मेथड को यूज कर रहे हैं। इसके पहले जो सेशन था, ओके, लास्ट सेशन ने, उसके भी पहले जो सेशन दिया था उसमें मैंने 12 तरह के मेथड्स हम यूज कर सकते हैं जावा सर्वलेट में, उसके बारे में हमने देखा था। हम जब नया सर्वलेट बनाते हैं तो उसी समय वो मांगता है कौन सी मेथड को आपको यूज करना है, तो वहां पर ही आपको दिखाई देता है हाउ विच मेथड्स आर अवेलेबल इन जावा सर्वलेट। ठीक है, तो 12 तरह के अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है, उसमें से कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू। और मैंने ये भी बताया था कि ये 12 मेथड्स के नाम है वो लिख के रखो। तो जो लोगों ने उस सेशन को अटेंड नहीं किया है, अगेन इट इज अवेलेबल इन माय यूट्यूब चैनल, मैंने शेयर भी किया है उसका लिंक। ओके, यूट्यूब चैनल पर अभी भी अवेलेबल है, उस सेशन को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट ये तो करना ही है आपको। ओके, इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द सेशन, राइट। ठीक है, तो हम अभी सर्विस मेथड यूज करते हैं, तो 12 में एक सर्विस मेथड भी है, उसमें से ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज टेकिंग सेम 2 पैरामीटर्स, वन इज अ रिक्वेस्ट, अनदर इज अ रिस्पॉन्स, ये हमने पहले भी देखा है। देन वी आर क्रिएटिंग रेफरेंस ऑफ अ प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रिंट राइटर क्लास, दैट इज आउट। देन डेटा कनेक्टिविटी करने के लिए हमें क्या लगता है, कनेक्शन लगता है, स्टेटमेंट लगता है, रिजल्ट सेट लगता है। हमने देखे हैं डेटा कनेक्टिविटी के स्टेप्स। तो डेटा कनेक्टिविटी हमने इसके पहले भी की थी, डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो उस समय जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते थे, लोडिंग द ड्राइवर, मेकिंग द कनेक्शन, ये सारे स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। केवल हमने बेसिक जावा में ये सारे स्टेप्स किए थे, अब हम कहाँ करेंगे, जावा सर्वलेट के अंदर करेंगे। तो ये जावा सर्वलेट भी हमारा एक जावा क्लास ही है, तो उसके अंदर करेंगे, और आउटपुट जो आएगा वो हमें कंसोल पे नहीं आएगा, आउटपुट हमें ब्राउजर पे आएगा, क्योंकि हम सर्वलेट यूज कर रहे हैं, और ये आपको पता है ये सारी चीजें। ओके, सो आउटपुट कहाँ दिखाना है इतना ही चेंज हुआ है, बाकी तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के स्टेप्स आइडेंटिकल है। ठीक है, तो हमें कनेक्शन लगता है तो कनेक्शन का एक रेफरेंस बना के लिया, उसे नल को असाइन कर लिया, बाद में स्टेटमेंट के लिए काम किया, बाद में रिजल्ट सेट के लिए काम किया। इसके बाद हमने ट्राई ब्लॉक यूज किया है, क्योंकि प्रोबेबली कनेक्टिविटी करते समय एरर्स आ सकती है, आपको पता है कि, इसलिए हम ट्राई कैच यूज कर रहे हैं। तो ट्राई के अंदर हमने क्या किया है, पहले सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल किया है। इसका मतलब क्या है आपको पता है, क्योंकि आपको ब्राउजर पे आउटपुट दिखाना है, तो ये एचटीएमएल फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद हमने आउट को इनिशियलाइज करके लिया है रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तो बहुत लोग ये क्वेश्चन हमें अब पूछेंगे कि सर हमने ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर हमने आउट को यहाँ पर डिक्लेयर किया, ठीक है, और बाद में यहाँ पर उसको मेमोरी एलोकेट किया, इस तरह से क्यों किया। ओके, अब उसका रीजन आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, आउट को हम यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ट्राई के अंदर। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज करना है आउट को। ठीक है, यदि हम आउट को डायरेक्टली यहाँ पर ही इनिशियलाइज कर देते हैं, मतलब ये प्रिंट राइटर आउट यहाँ पर लिखने के बजाय डायरेक्टली ट्राई में लिखते हैं, तो आउट ट्राई ब्लॉक में अवेलेबल रहता है, लेकिन कैच में अवेलेबल नहीं होता। इसकी वजह से आपको कैच में एरर आती, आप करके देख सकते हैं ये सारी चीजें।
ठीक है। तो आपको जो आउट का जो यूज है वो आपको ट्राई ब्लॉक में भी करना है और आउट कैच ब्लॉक में भी करना है, इसलिए हमने पहले डिक्लेयर करके लिया है। ठीक है, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो और एक एरर आती है, बहुत बार बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि प्रिंट राइटर आउट इस तरह से कीजिएगा, नल क्यों क्यों असाइन कर रहे हो। ओके, जब हम इस तरह से काम करते हैं तो वहां पर कभी कभी हमें वार्निंग आती है, और कभी कुछ केसेस में हमें एरर्स आती है कि यू हैव नॉट इनिशियलाइज प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट। ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है ना आउट, वी हैव नॉट इनिशियलाइज। तो बेटर क्या है, जब हमें वैल्यू पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, नल को असाइन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट होगा तो नल को वैल्यू असाइन करेंगे, और यदि इंटीजर वेरिएबल होगा तो जीरो को असाइन करेंगे। ठीक है, तो जीरो या नल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, हम टेम्पररी उसे असाइन करके रख देते हैं, कुछ वैल्यू देके रखते हैं, तो कोई भी वैल्यू नहीं देख सकते ऑब्जेक्ट को, इसलिए हम नल देते हैं। ओके, बाद में एग्जैक्टली जब यूज करना है तब मेमोरी एलोकेशन करते हैं और करेक्ट वैल्यू दे देते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू व्हाई वी हैव डिक्लेयर इट। ठीक है, बाद में सारे रेफरेंस को हमने यहाँ पर उसी उसी कारण क्या किया है, डिक्लेयर करके लिया है। बाद में हम क्या कर रहे हैं कि आउट डॉट प्रिंटलन से एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि हम अच्छी तरह सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं है। इसका कुछ मतलब नहीं है। ओके, ये ब्राउजर पे केवल एक मैसेज आ जाएगा। ओके, इफ यू वांट देन यू कैन यूज इट, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू यूज इट। ओके, यू कैन रिमूव। ठीक है, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ये भी जो सक्सेस है वो भी हम ट्रैक कर रहे थे, कल डिबग कर रहे थे, इसके लिए मैंने ये मैसेज दिए थे, यू कैन रिमूव इट। ठीक है, तो ये सारे मैसेज कमेंट में डाले हैं, मतलब ये अवेलेबल ही नहीं है, जरूरी भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम डेटा कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर क्या है, क्लास डॉट फॉर नेम, उसके अंदर ड्राइवर का नाम। ये ड्राइवर का नाम MySQL डेटाबेस ड्राइवर का नाम है। हमने पहले भी देखा है किस तरह से ड्राइवर के नाम को लिखना है। ठीक है, तो ये फिक्स होता है, कभी चेंज होने वाला नहीं है। सेकंड स्टेप क्या है, मेकिंग द कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन मेथड में हम पैरामीटर्स देते हैं, 3 पैरामीटर्स रहते हैं। पहले पैरामीटर में हम यूआरएल देते हैं, सेकंड पैरामीटर में यूजर नेम, थर्ड पैरामीटर में पासवर्ड देते हैं। तो यूआरएल देते समय हमें क्या करना होता है, JDBC:MySQL: ये लोकल होस्ट :3306, ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है। यहाँ तक तो आइडेंटिकल है, हर बार यही यूज करेंगे। केवल क्या चेंज होगा, डेटाबेस का नाम चेंज होगा। यदि नया डेटाबेस यूज कर रहे हो तो उसका नाम चेंज होगा। तो ये एग्जाम्पल नाम का डेटाबेस हमने क्रिएट किया है। कहां पर क्रिएट किया है, एग्जाम्पल डेटाबेस हमने अपने MySQL में क्रिएट किया है। ठीक है, तो मैं भी दिखाता हूँ बाद में आपको एग्जाम्पल डेटाबेस। ओके, अभी मैं शेयर करने जाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा वो, क्योंकि फिर से अलग स्क्रीन को शेयर करना पड़ता है। सो आई हैव क्रिएटेड दिस एग्जाम्पल डेटाबेस। ओके, और उस एग्जाम्पल डेटाबेस में लॉगिन नाम का टेबल मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, इसलिए हम लॉगिन टेबल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है शर्मिला, विजिबल भी है और क्लियर भी है आपको। ओके, विजिबल आहे ना, काही इश्यू नाही ना अजूनपर्यंत। ओके, व्हेरी गुड। ठीक आहे, त्यानंतर आपण क्रिएट स्टेटमेंटचा वापर केलाय आणि त्याच्यानंतर एक्झिक्यूट क्वेरीचा आपण वापर केलाय आणि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन केलाय। ओके, लॉगिन टेबल मध्ये आपण काल आपण लॉगिन टेबल बनवलं होतं, तुम्हाला माहिती आहे। ओके, त्या लॉगिन टेबल मध्ये आपण एक रेकॉर्ड ठेवलाय, एक रेकॉर्ड म्हणजे एका युजरची माहिती ठेवली आहे, त्याचं युजर नेम आणि पासवर्ड आहे। तेव्हा लॉगिन टेबल मध्ये 2 कॉलम्स आहेत, युजर नेम अँड पासवर्ड. सो वी आर हॅव्हिंग अ रेकॉर्ड ऑफ अ वन युजर. ओके, that is username and password is stored there. ठीक है, we want to fetch it. okay, आपको क्या करना है, उसमें से उस डेटा को निकालना है। तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड यूज किया और उसके अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन दिया। तो उसमें जो भी डेटा है, अब इस केस में केवल एक रो है ना, तो एक रो आ जाएगी। 10 रो होंगे तो 10 रो आरएस के पास आ जाएंगे। ये आरएस के बारे में मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है, किस तरह से आरएस में डेटा आता है, कैसे उस एक एक डेटा को देखना है, रो के पास कैसे जाना है, इस नेक्स्ट मेथड का क्या यूज है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में 3-4 घंटे में लगाए हैं इसके ऊपर, और मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, आपने यदि नहीं देखा है, आप भूल गए हो, तो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड कैसे काम करती है ये भी बताया है। ठीक है, मैं सच में बताऊं कि इस साल बहुत टाइम मिला है हमें पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हम अगस्त से पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, so number of things we have discussed, okay, which are now discussed in the last session, last year, because in the last year we are getting 2 to 3 months, and we are having an examination in the month of November only. ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड से हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के पास जाते हैं, उसके डिटेल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट रो में 2 कॉलम्स है, उसमें से सेकंड कॉलम की डिटेल्स को मैंने फेच किया है। आपको चाहिए तो आप फर्स्ट कॉलम की डिटेल भी ले सकते हो।
क्योंकि गेट स्ट्रिंग मेथड में क्या देते हैं, हम कॉलम इंडेक्स देते हैं, कॉलम इंडेक्स 1 है, कॉलम इंडेक्स 2 है, इट डिपेंड्स किस कौन से कॉलम को आपको फेच करना है। ठीक है, तो आपको चाहिए तो फर्स्ट को फेच करो, बाद में चाहिए तो सेकंड को भी फेच कर सकते हो, आप दोनों कॉलम को फेच कर सकते हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आपको केवल कॉपी करके यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ गेट स्ट्रिंग 1 नाउ इट इज गेट स्ट्रिंग 2। ठीक है, अब हमें सेव करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हम लास्ट सेशन में नहीं कर रहे थे, उसके पहले देखते हैं यदि ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर आ गई, एक्सेप्शन आ गई, तो यहाँ पर कैच ब्लॉक में ये चला जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक्सप्लोरर रहता है। ओके, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर रहता है, जिसके अंदर ये सारे फोल्डर्स रहते हैं। उसमें से रेफरेंस लाइब्रेरीज का जो फोल्डर है, ठीक है, पहले हम जावा रिसोर्सेस देखते हैं, उसके अंदर एसआरसी देखते हैं, और वहां पर डिफॉल्ट पैकेज के अंदर ये हमारा क्लास है डीबी कनेक्शन सर्वलेट। आई थिंक दिस पार्ट इज विजिबल टू। ठीक है, कभी भी आपको विजिबल नहीं दिख रहा है मैं जो दिखा रहा हूं, तो आप उसी समय बोल दीजिएगा। उसके बाद ये रेफरेंस लाइब्रेरीज का सेक्शन है, उसके अंदर हमें लाइब्रेरीज लानी होती है। एक तो लाइब्रेरी हमारी सर्वलेट की रहती है, मतलब हमारा टॉमकैट सर्वर की लाइब्रेरी रहती है। ठीक है, और दूसरी लाइब्रेरी जो होती है वो MySQL की लाइब्रेरी होती है। तो हम कल क्या गलती कर रहे थे, ओके, तो हम ये आपको ध्यान में रखनी है, कल हम ये गलती कर रहे थे कि हमने MySQL की जो जार फाइल थी वो मैंने डेटा डी ड्राइव पर रखी थी एक फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ किस तरह के से काम कर रहे थे हम। और इज इट विजिबल, दिस डी ड्राइव इज विजिबल शर्मिला? ओके, नाउ इज इट विजिबल? यस, नाउ इज इट विजिबल? ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, अब ये अच्छी तरह से ध्यान देके देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ड्राइव पर हम मैंने एक फोल्डर बनाया था सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर मैंने सारे सॉफ्टवेयर रखे, और यहाँ पर मैंने MySQL की जार फाइल भी रखी थी, अभी मैंने निकाली है, तो यहाँ पर रखी थी मैंने। और जब मैं नेटबीन्स में इक्लिप्स में जब यूज कर रहा था, तो उसका पाथ यहाँ से दे रहा था, डी ड्राइव के सॉफ्टवेयर फोल्डर में से दे रहा था। ठीक है, तो ये नहीं करना है, ये गलत चीज है जो हम कर रहे हैं। ओके, ये हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हम नॉर्मल डेटाबेस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब हमारा कंसोल जावा का क्लास है जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस प्रोग्रामिंग का पार्ट। तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग जब करते हैं डेटाबेस प्रोग्रामिंग, तो वहां पर इस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम सर्वलेट के लिए काम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि टॉमकैट सर्वर का यूज करके उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन करते हैं, आउटपुट सर्वर की हेल्प लेके, टॉमकैट सर्वर की हेल्प लेके हम ब्राउजर में दिखाते हैं। तो जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, ओके, हम जनरलाइज करते हैं इस चीज को, जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम टॉमकैट सर्वर यूज करते हैं जनरली। तो टॉमकैट सर्वर का जो भी फोल्डर है, टॉमकैट सर्वर जहां पर अवेलेबल है, ओके, प्रज्ञा, ओके, यू हैव जॉइन लेट, ओके, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी आर डूइंग। ठीक है, तो हम गलती क्या थी कल कि डी ड्राइव पर सॉफ्टवेयर फोल्डर में हमने जार फाइल को रखा था, उसे सॉफ्टवेयर फोल्डर में नहीं रखना है। आप मतलब इस तरीके से काम नहीं करना है आपको। MySQL की जो जार फाइल है उसे कहाँ रखना है कि जहां आपका टॉमकैट सर्वर अवेलेबल है वहां पर। तो टॉमकैट सर्वर मैंने सी ड्राइव पर रखा है कि सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स है। ये दिखाई दे रहा है क्या आपको शर्मिला? सी ड्राइव दिखाई दे रहा है अब? ठीक है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ओके, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ये फोल्डर बना हुआ है। जब मैंने टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल किया तो उसी समय ये बन गया था। ठीक है, और उसके अंदर टॉमकैट 7.0, और उसके अंदर क्या है, ओके, ये सारे फोल्डर्स है। ओके, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, उसके अंदर टॉमकैट 7.0, ये सब अपने आप बनता है, आपको कुछ बनाना नहीं है। और उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स है। इसमें से जो लिप फोल्डर है, LIB, लिप स्टैंड फॉर लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस लिप फोल्डर में सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है।
ये सारी लाइब्रेरीज टॉमकैट की लाइब्रेरीज है और उसमें से हम सर्वलेट एपीआई लाइब्रेरी को यूज किया है हमने। ठीक है, तो ये पाथ दिया है हमने जब हमने लाइब्रेरी को क्या किया था, यूज किया था, एक्सटर्नल लाइब्रेरी को ऐड किया था, तो इस पाथ को दिया था हमने, इसकी वजह से सर्वलेट एपीआई अपने इक्लिप्स में आ गई थी। सिमिलरली हमें MySQL को भी यहाँ पर रखना है, मतलब MySQL की जार फाइल को आपको इस फोल्डर में जाके, लिब फोल्डर में जाके पहले कॉपी पेस्ट करना है, तो पेस्ट कर देना है, बाद में उसका पाथ यहां से देना है आपको। ओके, आपको डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर फोल्डर में रख के नहीं देना है, मतलब अलग जगह पर नहीं रखना है, जहां पर अपाचे टॉमकैट सर्वर की लाइब्रेरी है उसी में ही आपको MySQL की लाइब्रेरी को ऐड कर देना है और यहाँ से ही पाथ देना है। आप देख सकते हो मैंने कब रखा था, 14/1/2021। ओके, तो कल ही मैंने ये रिसेंटली चेंज किया है और बाद में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाया बाद में। ओके, तो पहले तो नहीं हो रहा था क्योंकि हम अलग जगह पर रख रहे थे। ठीक है, मैं अब इसे इसे क्लोज कर देता हूँ, मैं फिर से इक्लिप्स के आईडी पर जाता हूँ। ठीक है, तो ये इक्लिप्स के आईडी पर आ गए, पहले देखते हैं सर्वलेट एपीआई कहाँ पर है। देख लीजिएगा, सी प्रोग्राम फाइल इज अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन टॉमकैट 7.0 लिब, ये इसका क्या है, पाथ है। और ये अब MySQL कनेक्टर देखो, सेम पाथ है, सी प्रोग्राम फाइल्स अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन टॉमकैट 7.0 lib. Okay, so both jar files are available in a lib folder. So if you want to use any jar file in case of web application, you have to store that jar file in a इन योर सर्वर लाइब्रेरी फोल्डर, सर्वर का जो भी लाइब्रेरी फोल्डर है, लिब फोल्डर है, उसके अंदर रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने एक रिसोर्स आपको शेयर किया था कल व्हाट्सएप पर, एक और गिग्स फॉर गिग्स से, उसमें ये सारी चीजें दी गई है, आप उसे भी देख लीजिएगा एक बार। ओके, आई हैव शेयर्ड वन वेब लिंक। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेब लिंक। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस सेम प्रोग्राम। ओके, db connection solid। ओके, सो आई राइट क्लिक ऑन इट। ओके, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। मैं इसे भी रन करके दिखाता हूँ, दूसरे क्लास को भी रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, आई हैव डिजाइन वन मोर सर्वलेट, दैट इज हेलो सर्वलेट, सेम थिंग आई हैव कैरिड आउट हियर आल्सो। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज की है हमने। ठीक है, तो पहले उसे मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट होता है उसके लिए index.html से। ठीक है, तो index.html के अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ पर यूजर नेम, यूजर पासवर्ड लिया है और हम एक्शन में हेलो सर्वलेट दे रहे हैं। तो जैसे ही हम index.html को रन करते हैं, जैसे हम उसे रन कर देते हैं, ओके, यूजर नेम में डाल रहा हूँ एबीसी, क्योंकि कल हमने एबीसी एबीसी दिया था यूजर नेम पासवर्ड, एंड क्लिक हियर पर हम क्लिक करते हैं।
Is it visible to you? Yes. Is it visible or any issue is there? Okay. 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 Just wait for 1 minute. मला वेळ आहे ठेवून दे बाजूला मी काय ते घेऊन येईन. त्याला आहे म्हणून.
So see here. Okay. Okay, see here please. ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ अभी स्क्रीन, आप देख लीजिएगा। Okay, so I am sharing the screen again and now you can see. ठीक है, so this is our index.html पेज, राइट। तो यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड हम ले रहे हैं और हम एक्शन में हेलो सोलेट दे रहे हैं, तो हेलो सोलेट के पास ये जा रहा है और हेलो सोलेट में हेलो हेलो। ओके ओके, जरा वेट दे दिया आप, एक दो मिनट। ओके ठीक है, ठीक है। तो हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर ये यूजर नेम पासवर्ड ले रहे हैं और हेलो सोलेट के पास जाके उसे वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं एग्जीक्यूशन, बाद में हम डिस्कशन करते हैं। तो रन एज रन ऑन सर्वर, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, तो एबीसी एबीसी दिया था हमने यूजर नेम पासवर्ड, तो सेम नेम में यूज करता हूँ, एबीसी एंड देन क्लिक हियर। ठीक है, तो कहां पर जा रहा है, ये हेलो सोलेट के पास जा रहा है। ओके, गेट मेथड है, उसकी वजह से जो भी पैरामीटर्स हम दे रहे हैं ये कैसे एड्रेस बार में दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। ओके, पैरामीटर्स आर अवेलेबल इन एड्रेस बार, ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और जब हम क्लिक हियर बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें कहां पर जाएगा, हेलो सोलेट के पास जाएगा, वहां पर वैलिडेट करेगा एबीसी है क्या डेटाबेस के साथ, यदि है तो सक्सेस देगा, यदि नहीं है, यदि हम गलत देंगे, मैं गलत देता हूँ यहाँ पर, ओके, पासवर्ड मैंने गलत दिया है और फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या आएगा, ओके, सक्सेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैलिडेशन किया है यहाँ पर हेलो सॉलिड के अंदर। तो जो भी इनपुट आया है हमें HTML फाइल से, उस इनपुट को हमने लिया है बाय यूजिंग अ गेट पैरामीटर मेथड, ये कल भी मैंने हमने देखा था। वेरिएबल यूएनएम एंड यूपीएस में उसे स्टोर किया है, उसके बाद डेटा कनेक्टिविटी की है, लॉगिन टेबल से हमने यूजर नेम पासवर्ड को लिया है और आर एस डॉट नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर इक्वल्स मेथड से या इक्वल्स इग्नोर केस से उसे क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। यदि है, यदि यूजर ने एंटर किया, मतलब क्लाइंट ने एंटर किया हुआ यूजर नेम जो यूएनएम में है, ये यदि डेटाबेस के साथ मैच होता है, डेटाबेस के साथ मतलब यहाँ पर मैच होता है इक्वल्स इग्नोर केस से, मतलब अपर केस लोअर केस को इग्नोर करेगा और केवल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। हेलो, हेलो, ओके, ठीक है, मैं और एक बार बताता हूँ। ठीक है, जो भी यूजर नेम पासवर्ड हमें मिला है ये यूएनएम एंड यूपीएस में अवेलेबल है। ठीक है, तो उस यूएनएम एंड यूपीएस में आए हुए यूजर नेम पासवर्ड को हम इक्वल इग्नोर केस मेथड से क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूएनएम जो क्लाइंट ने एंटर किया है, कस्टमर ने एंटर किया है, और ये क्या है, आर एस डॉट के स्ट्रिंग, मतलब डेटाबेस से आया हुआ हमारा यूजर नेम है। सिमिलरली यूपीएस मतलब ये क्लाइंट ने एंटर किया हुआ पासवर्ड है, उसे हम डेटाबेस से आए हुए डेटाबेस से आए हुए पासवर्ड के साथ क्या कर रहे हैं, फिर से मैच कर रहे हैं। ठीक है, आप इक्वल्स मेथड यूज कर सकते हो या इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज कर सकते हो। यदि ये मैचिंग हो रहा है तो हम सक्सेस देंगे, और यदि मैचिंग नहीं हुआ है तो हम एक मैसेज देते हैं यहाँ पर एल्स पार्ट में। मैचिंग यदि नहीं हो रहा है तो हम एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, फेल्यूर देंगे, सो वी कैन गिव अ मैसेज। लॉग इन। तो इस तरीके से हम क्लाइंट से आए हुए डेटा को डेटाबेस के साथ क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, पॉसिबली हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है सिद्धेश? मैं फिर से एक बार आपको रन करके दिखा दूं, रन एज रन ऑन सर्वर। ठीक है, नेटवर्क इशू।
परत शेअर करतोय, बघा जरा चेक करा आधी. आता दिसतंय का स्क्रीन? ओके, थोडा वेट करू आपण. दुसऱ्या राउटर लाव जरा. साधा विचार लावला मी एक वापरतो, तू दुसरा वापर. आता दिसते का स्क्रीन? दिसते का? आता स्क्रीन दिसते का? येस. आता स्क्रीन दिसते का? अजूनही इश्यू आहे? सिद्धेश सांगा. ठीक आहे, ठीक आहे, आपण थोडा वेळ वाट बघू, 1-2 मिनिटं अजून. Yes, now is it visible, Sharmila? आता दिसते का स्क्रीन? दिसते का? ओके, माझ्याकडून तरी शेअर केली आहे मी. ठीक आहे, ठीक आहे, करायचं आपण स्टार्ट. विजिबल आहे ना? ठीक आहे. आपण index.html पेज बघितलं होतं, त्याच्यावर युजर नेम पासवर्ड घेतला होता आणि इथे आपण एक बटन ठेवलं होतं. ते क्लिक हिअर देण्याऐवजी मी थोडंसं वेगळं नाव देतो तिथे. ओके, लॉग इन असं म्हणतो किंवा, ठीक आहे. ज्या वेळेला आपण युजर नेम पासवर्ड आपण पास करतो तेव्हा ते सवलेट कडे जातात, कारण आपण ऍक्शन काय दिली आहे, हॅलो सवलेट. तेव्हा आपण हॅलो सवलेट कडे आलो. हॅलो सवलेट कडे आल्यानंतर ज्या व्हॅल्यूज युजरने दिलेल्या आहेत त्या आपण गेट पॅरामीटर मेथडचा वापर करून काय करणार आहोत, एक्स्ट्रॅक्ट करून देणार आहोत. तेव्हा ह्या व्हॅल्यूज युजरने दिलेल्या व्हॅल्यूज आहेत या दोन्ही व्हेरिएबल मध्ये, हे काल आपण बघितलं होतं. ठीक आहे. त्यानंतर डेटा कनेक्टिव्हिटी स्टेप्स आहेत. लॉगिंग टेबल मधून आपण डेटा एक्स्ट्रॅक्ट करतो, तो आरएस मध्ये अवेलेबल झाला. ठीक आहे. तेव्हा आरएस मध्ये आलेला डेटा आणि आपण जो युएनएम आणि युपीएस मध्ये घेतलेला डेटा हा मॅच करायचा आहे आपल्याला. आता त्यासाठी आपण rs.next मध्ये जातो, unm.equals मेथड वापरतो. काल मी तुम्हाला इक्वल्स मेथड सांगितली होती, इथे मी इक्वल्स इग्नोर केस वापरली आहे. तुम्ही त्यापैकी कोणतीही वापरू शकता, ते दोन्ही मेथडचं काम तेच आहे. फक्त एका मेथड मध्ये आपण केस सेन्सिटिव्ह गोष्टी बघत नाही, एका मेथड मध्ये आपण केस सेन्सिटिव्ह गोष्टी बघतो. ठीक आहे. इक्वल्स इग्नोर केस मध्ये आपण त्याची केस कोणतीही असेल कॅरेक्टरची तरी पण फक्त मॅचिंग करतो. ठीक आहे. सो यू कॅन यूज एनी वन ऑफ इट. किंवा हा काय युजर नेम काय क्लायंटने दिलेला आहे आणि rs.getString मध्ये जे युजर नेम मिळेल ते टेबल मध्ये जे काय फर्स्ट रोला युजर नेम असेल ते मॅचिंग केलंय. सिमिलरली पासवर्डचं पण मॅचिंग केलंय. दोन्ही कंडिशनची गरज आहे म्हणून आपण ऍड अँड वापरलंय. ठीक आहे. जर युजर नेम पासवर्ड जर मॅच होत असेल तर आपण सक्सेस मेसेज देऊ,
जर होत नसेल तर आपण फेल्युअर मेसेज देऊ. ठीक आहे, तो खूप सिंपल कोड आहे आणि आपण एक्सेप्शन आलं असेल तर एरर पार्ट मध्ये एक्सेप्शन देऊ. मी आता रन करतो परत एकदा प्रोग्राम. ठीक आहे, या पॉइंट पर्यंत क्लिअर आहे का शर्मिला? ओके ठीक आहे, आपण रन करू, आपण रन ऑन सर्व्हर करू. ठीक आहे. रन ऑन सर्व्हर केल्यानंतर आपल्याला करेक्ट आउटपुट मिळत नव्हतं. हे दिसतंय का तुम्हाला आता? रन ऑन सर्व्हर केल्यानंतर टॉमकॅट सर्व्हर ऍट लोकल होस्ट. ठीक आहे, हरकत नाही. नेक्स्ट आणि फिनिश. ओके ओके, रिस्टार्ट सर्व्हर. आधी आपण करेक्ट युजर नेम पासवर्ड देऊ, एबीसी आणि एबीसी. ठीक आहे, आणि त्याप्रमाणे आपण रन करू. ठीक आहे, तेव्हा आपल्याला मेसेज मिळाला बघा, सक्सेस. का मिळाला सक्सेस? का आपण करेक्ट युजर नेम पासवर्ड दिलाय. समजा आपण रॉंग दिलं, समजा पासवर्ड मी चुकीचा दिला, ठीक आहे, आणि परत क्लिक हिअर म्हटलं तर आपल्याला काय येईल? फेल्युअर टू लॉग इन. तेव्हा आपलं करेक्ट व्हॅलिडेशन होत आहे, इथून आपल्याला कळू शकतं वी आर व्हॅलिडेटिंग दॅट डेटा व्हेरी करेक्टली. ठीक आहे, तेव्हा आता मगाशी जेव्हा रन करत होतो तेव्हा काही इश्यू येत होता, तुम्हाला लक्षात आलं असेल. अशा अशा प्रकारचे इश्यू वेब ऍप्लिकेशन मध्ये येऊ शकतात, कारण आपल्याला डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टरची पण काळजी घ्यावी लागते. ठीक आहे, तेव्हा एक्झॅक्टली काय काय इश्यू होता त्याचा? तर आता हॅलो सर्व्हलेट हे जे आपण सर्व्हलेट बनवलं आहे त्याला आपण अॅनोटेशन वापरलंय. ओके, मी इथे हायलाइट करतोय बघा, अॅनोटेशन आहे का, दिसतंय का प्रत्येकाला? सिद्धेश, अॅनोटेशन दिसतंय का जे मी हायलाइट केलंय ते? ओके ठीक आहे. हे दोन मार्ग आहेत. सर्व्हलेटची इन्फॉर्मेशन आपल्याला द्यावी लागते. कोणाला द्यावी लागते? ते डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टरला द्यावी लागते. अदरवाइज युअर सर्व्हलेट कॅनॉट बी एक्झिक्युटेड इन अ वेब ऍप्लिकेशन. तेव्हा तुम्हाला डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टरला माहिती द्यायची आहे. ती देण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक मार्ग असा आहे की तुम्ही अॅनोटेशन वापरू शकता, आणि दुसरा मार्ग असा आहे की तुम्ही डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाईलमध्ये त्याची माहिती स्वतः लिहू शकता किंवा इक्लिप्स मध्ये आयडी स्वतः लिहितो. पण त्या पॅरामीटर सेटिंग कराव्या लागतात. मग ज्यावेळेला आपण नवीन सर्व्हलेट बनवतो त्यावेळेला तो आपल्याला विचारतो तुम्ही अॅनोटेशन वापरणार आहात की डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर मध्ये तुम्हाला माहिती लिहायची. यू नीड टू यूज अॅनोटेशन or you are writing a information in a deployment descriptor directly. Okay, so I have selected the option that I want to use the annotation. Okay, annotation का यूज करने का फायदा ये है कि हम डायरेक्टली केवल एनोटेशन यूज किया जो अपने आप आता है इक्लिप्स में. ओके, तो हमें डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, ये जनरली 90% ऑफ द केसेस वर्कआउट होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमने कुछ मॉडिफिकेशन ज्यादा किए तो शायद ये एनोटेशन वर्कआउट नहीं करता है. तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है कि हमें डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में जाके खुद से इंफॉर्मेशन को लिखना पड़ता है, क्योंकि ये लिखना बहुत इजी टास्क है. हमने देखा है किस तरीके से लिख सकते हैं हम. ठीक है, तो ये एनोटेशन तो यूज किया था, फिर भी उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा सर्व्हलेट है. इसकी वजह से ये क्या दिखा रहा था कि 404 एरर. और 404 एरर कब आता है? जब उसे रिसोर्स नहीं मिलता है. अब इस केस में रिसोर्स क्या है? सर्व्हलेट है. ओके, सर्व्हलेट का नाम क्या है? हेलो सर्व्हलेट. तो हेलो सर्व्हलेट ये जो सर्व्हलेट है ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर को पता नहीं चल रहा है. इसकी वजह से क्या एरर आ रही है कि रिसोर्स नॉट फाउंड. तो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वेब एप्लीकेशन में. उसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए या उसे पता होनी चाहिए, तो ही हमारा एप्लीकेशन रन हो सकता है. तो आपको इस तरीके की कुछ एरर्स आए, ओके, प्रोबेबली आ सकते हैं रन करते समय, ओके, रन टाइम में. तो आपको क्या करना है कि आपको पहले डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में जाना है. ठीक है, मैं अब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ओपन कर रहा हूं. दिखाई दे रहा है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर शर्मिला? एक्सएमएल फाइल दिखाई दे रही क्या आपको? यस शर्मिला, सिद्धे, दिसते. ओके, तो उसमें कुछ चीजें अपने आप आती है. एक्सएमएल वर्जन, वेब ऐप हमने देखा है. वेलकम फाइल लिस्ट का मतलब क्या है ये भी हमने देखा है. ये सारी चीजें अपने आप आती है. उसके नीचे हमने कुछ लिखा है, ये सर्वलेट के टैग है. इसके बारे में हमने डिस्कशन इसके पहले भी किया है. ठीक है, तो इसमें ये जो टैग है ये देखो, ये एक डीबी कनेक्शन सर्वलेट की टैग है, और ये जो टैग है दूसरे एक सर्वलेट की है. कौन से सर्वलेट की है? हेलो सर्वलेट. तो ये इंफॉर्मेशन पहले नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लाया. और ये हमेशा सेम रहेगी, ये जो टैग रहेंगे ये सेम रहेंगे. सर्वलेट, उसके अंदर सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास.
ठीक है, सर्वलेट को टैग को कंप्लीट किया, उसके बाद सर्वलेट मैपिंग, उसके अंदर सर्वलेट नेम है, यूआरएल पैटर्न। अब इस केस में मैं अलाइस नहीं यूज कर रहा हूँ, ओके, सेम नेम यूज कर रहा हूँ, इसके लिए अलाइस देने की जरूरत नहीं, क्लास का नाम ही हम यूआरएल पैटर्न में दे देंगे। और ये जो टैग है ना, ये सेम रहते हैं हमेशा, आपको केवल क्या करना है, उसमें जो लिखना है, हेलो सर्वलेट है, डीबी कनेक्शन सर्वलेट है, उसे केवल चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारा एप्लीकेशन रन नहीं हो पा रहा था और हमें 404 एरर आ रही थी। ठीक है, तो मैंने इसे इस पार्ट को ऐड कर दिया। तो प्रोबेबली आपको जब इस तरीके की एरर आएगी, ओके, तो आपको क्या करना है, पहले एक्सएमएल फाइल जाके देखनी है, शायद उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे टॉमकैट सर्वर को पता नहीं चल रहा है, और इसकी वजह से हमें ब्राउजर पर आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको पता चला कहाँ से एरर आ सकती है। दो जगह मैंने एक्सप्लेन की है, एक तो हम माइस्क्वेल कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसकी जो जार फाइल है वो हमारे, वो कहाँ पर रहनी चाहिए, हमारे अपाचे टॉमकैट सर्वर के फोल्डर में रहनी चाहिए, और वहां से ही आपको उसका पाथ देना है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। और सेकंड प्रॉब्लम ये था कि शायद कभी कभी एक्सएमएल फाइल को पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कौन सा सर्वलेट रन हो रहा है, बहुत सारे सर्वलेट होंगे, तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। तो एक्सएमएल फाइल में जाके आपको मॉडिफाई कर देना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आपको ये जो एग्जांपल है index.html, hello servlet डॉट जावा एंड web.xml, ये सारे कोड को मैं आपको एक गूगल क्लासरूम पर शेयर करता हूँ, तो एक एग्जांपल अच्छी तरह से आपको पता चलेगा, और वही सैंपल को आप बार बार बाद में यूज कर सकते हो। नाउ इज इट क्लियर? यस, और एनी इश्यू इज देयर स्टिल? क्लियर है क्या आपको? ये डाउट है तो पूछो अभी। यस प्रज्ञा, इज इट क्लियर? बर, पण आता जर मी सांगितलेला पार्ट ट्री क्लिअर झाला का? ओके, आता सांगितलेला पार्ट क्लिअर झाला का? हेलो, 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 नाउ एम आई ऑडिबल? हेलो अदिति, एम आई ऑडिबल नाउ? ठीक आहे, आता क्लिअर आहे का आवाज आता? ठीक आहे, मी आता परत सांगतो ती गोष्ट। ठीक आहे, आपण काय एक्सप्लेन करत होतो की आपण इक्लिप्स वर होतो। आता स्क्रीन तरी दिसते का तुम्हाला? विजिबल आहे स्क्रीन? ओके, आता ऑडिबल पण आहे ना? काही इश्यू नाही ना आता? ओके, ठीक आहे, तेव्हा index.html वर आपण होतो, तिथून तुम्हाला मी सांगितलं की युजर नेम आणि पासवर्ड आपण काय करतोय, सेंड करतोय हॅलो सर्वलेट। हेलो, हेलो, हाँ बोला बोला, बोला। हेलो सिद्धेश, इज इट ऑडिबल नाउ? ठीक आहे, आता हा पार्ट समजला का तुम्हाला? अदिती, काही इश्यू आहे का या कोडवर?
आता जे इक्लिप्स आपण बघितलं त्याच्यावर काही इश्यू आहे का? ठीक आहे. तुम्हाला मी सांगितलं होतं की इंडेक्स डॉट HTML वरून जे पॅरामीटर्स जातील ते हॅलो सॉलिड कडे जातील. ठीक आहे, तिथे आपण व्हॅलिडेशन करू. ठीक आहे, बाकी पार्ट तर मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलाय 2 ते 3 वेळा. ठीक आहे. दोन पॉसिबिलिटी सांगितल्या होत्या एरर येण्याच्या. पहिली पॉसिबिलिटी होती की MySQL कनेक्टरचं लोकेशन काय असावं. ठीक आहे, ते तुमच्या अपाचे टॉमकॅट जो सर्व्हर आहे त्याच्या लायब्ररी फाईल मध्ये असावं. हा पहिला पार्ट. दुसरा पार्ट असा आहे की काही वेळेला तुमचं सवलेट एक्झिक्यूट होऊ शकत नाही कारण XML फाईल मध्ये त्याची इन्फॉर्मेशन नसते. ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला ऍड करावी लागते. तर ती कशी ऍड करायची ते आता मी तुम्हाला सांगितलंय की या पद्धतीने आपण ती इन्फॉर्मेशन ऍड करू शकतो. ठीक आहे. तुम्हाला असं वाटेल की हे कसं लिहायचं आपल्याला, तर त्यासाठी तुम्हाला सॅम्पल कोड मी शेअर करतोय गुगल क्लासरूमवर. या तिन्ही फाईल्स मी शेअर करतो, HTML फाईल, जावा फाईल ऍज वेल एज XML फाईल. तुम्ही ती बघून घ्या आणि नवीन अप्लिकेशन जर बनवायचं असेल त्यामध्ये या पद्धतीनेच काम करायचं आहे तुम्हाला. फक्त काय चेंज होईल, तुमचं सवलेटचं नाव चेंज होईल, सवलेटचा क्लास चेंज होईल. ओके, URL पॅटर्न जर तुम्हाला बदलायचा असेल तर तो चेंज होईल. ठीक आहे. अदरवाईज बाकीचे जे टॅग्स आहेत ते आयडेंटिकल राहतील. वेलकम फाईल लिस्ट आयडेंटिकल राहील, त्यामध्ये कोणताही चेंज होणार नाही. ओके, XML व्हर्जन बाकी सगळ्या गोष्टी आयडेंटिकल राहतील. किंवा तुम्हाला फक्त तुमचं जे सवलेटचं नाव असेल त्यामध्ये त्याप्रमाणे चेंज करावं लागेल. Otherwise, remaining part is identical. So I will share all these 3 files, okay, on the Google Classroom so that you can get it. Okay, now is it clear? Yes, Pradnya, is it clear? ठीक आहे. तुम्हाला पाहिजे तर मी अजून एकदा रन करतो ऍप्लिकेशन, म्हणजे तुम्हाला चांगलं समजेल. ज्यांना दिसलं नसेल किंवा काही इश्यू आला असेल त्यांना हे समजून जाईल. ठीक आहे. सो आय विल रन दिस ऍप्लिकेशन अगेन. दिस इज index.html फाईल. ओके, then right click on it, run as, run on server. Okay, next and finish. So here we go. ठीक आहे. ब्राउझर मध्ये आपल्याला फाईलचं नाव आलंय. युजर नेम आपण डेटाबेस मध्ये एबीसी दिलाय. सेम युजर नेम इथे मी वापरतोय. ठीक, क्लिक हिअर. सक्सेस मेसेज आला आपल्याला. ओके, आणि कुठे आलो आपण, हॅलो सवलेट वर आलो. ठीक आहे. म्हणजे आता आपण करेक्टली व्हॅलिडेट केलेल्या आहेत ह्या गोष्टी. समजा जर आपण रॉंग दिला असेल युजर नेम किंवा पासवर्ड तर आपल्याला काय मिळणार आहे, मेसेज फेल्युअर टू लॉग इन मिळणार आहे. त्याच सवलेट वरून मिळणार आहे, बिकॉज वी आर व्हॅलिडेटिंग इट. ओके, आणि तो कोड आपण इथे ऑलरेडी लिहिलेला आहे. त्याबद्दलचा कोड आपण ऑलरेडी इथे लिहिलेला आहे आपल्या इक्लिप्स मध्ये. ठीक आहे, त्या ठिकाणी आपण कोड लिहिलेला. करेक्ट असेल, मॅचिंग होत असेल तर सक्सेस, अदरवाईज फेल्युअर टू लॉग. ठीक आहे, मी एक्सप्लेन केलं आहे बऱ्याच वेळेला आता. ओके, रेकॉर्डिंग आहे याचं, त्याच्यामध्ये पण ते मिळून जाईल. आय थिंक देर इज नो डाऊट. ओके, येस अदिती, प्लीज टेल मी फ्रॉम युअर साइड. Yes, Aditi, please tell me from your side, any issue is there? ओके, तुम्हाला काल मी अजून एक कोड हे दिला होता, तुम्हाला काल दिलं होतं, आठवत असेल तुम्हाला. ठीक आहे. जे लोक कालच्या सेशनला अवेलेबल नव्हते त्यांसाठी मी डेटाबेस जो आपण बनवलाय त्याला मी आधी ओपन करून दाखवतो. तुम्ही डेटाबेस एकदा बघून घ्या. ओके, ती विंडो मी शेअर करतो डेटाबेसची. वेट फॉर अ मिनिट. ठीक आहे. सो दिस इज, is it visible? Is my MySQL window is visible? ओके, आणि ऑडिबल पण आहे ना, आता काही इश्यू नाही ना व्हॉइसचा? ठीक आहे, ठीक आहे. तर आपण एक्झाम्पल डेटाबेस बनवलाय. मी कमांड वापरतो यूज एक्झाम्पल. ठीक आहे, तेव्हा आता डेटाबेस मध्ये गेलो आपण एक्झाम्पल नावाच्या. त्यामध्ये जे टेबल्स आहेत त्याला मी शो करून दाखवतो, शो टेबल्सने. त्या सगळ्या कमांड्स तुम्ही गेल्या वर्षी बघितलेल्या आहेत. सॉरी,
ठीक आहे, तर त्यामध्ये कोणतं टेबल आहे बघा, लॉग इन टेबल आहे आणि प्रोडक्ट टेबल आहे. प्रोडक्ट टेबलची माहिती आपण नंतर घेऊ, आधी लॉग इन टेबल बघू. तेव्हा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉग इन. ओके, आणि त्यामध्ये युजर नेम पासवर्ड आणि एक रो आपण इन्सर्ट केली एबीसी. म्हणून ज्या वेळेला आपण करेक्ट युजर नेम पासवर्ड देतो आणि हा डेटा आपण कुठे घेतोय, सर्वलेट मध्ये घेतोय. ठीक आहे, ज्यावेळेला आपण करेक्ट युजर नेम पासवर्ड देतो त्यावेळेला आपल्याला सक्सेस मेसेज येतो, अदरवाईज आपल्याला फेल्युअर टू लॉग इन मेसेज येतो. ठीक आहे, तेव्हा आपण कसं व्हॅलिडेट केलं ते कळावं यासाठी मी तुम्हाला हे टेबल ओपन करून दाखवलंय. सो यू कॅन इझिली क्रिएट इट. हाऊ टू क्रिएट अ डेटाबेस बाय युजिंग अ क्रिएट डेटाबेस कमांड, हाऊ टू क्रिएट अ टेबल, यू नो अबाउट इट. ठीक आहे, त्या सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत कालच्या सेशन मध्ये, पण आपण त्या परत एकदा बघितलेल्या आहेत. ठीक आहे, आता आपण दुसरं टेबल बनवलं ते प्रोडक्ट टेबल आहे. ठीक आहे, तुम्हाला एक काल होमवर्क दिला होता की तुम्ही प्रोडक्ट टेबलवर तुम्हाला एक क्वेश्चन दिला होता करण्यासाठी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट. तेव्हा प्रोडक्ट टेबल मी आधी ओपन करून दाखवतो. ठीक आहे, तेव्हा एक प्रोडक्ट टेबल बनवलाय ज्यामध्ये 3 कॉलम्स आहेत, पीआयडी, पी नेम, प्राइस, आणि त्यामध्ये 2 रो आपण इन्सर्ट केले. ठीक आहे, फर्स्ट रो मध्ये पीआयडी P1234 आहे, त्याची प्राइस 600 आहे, आणि सेकंड रो मध्ये पीआयडी आपला P123 आहे, त्याची प्राइस 700 आहे. ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवा आपण काय बनवलंय टेबल मध्ये ते. ठीक आहे, त्याच्या बेसिसवर आपल्याला एक प्रोग्राम करायला दिला होता मी तुम्हाला काल. ठीक आहे, त्याचं आपण आता सोल्युशन बघूया. ठीक आहे, वाटतं सिद्धेशने तो प्रोग्राम केला पण होता, मला तरी लगेच कोड पण पाठवला होता. ओके, बुकवर लिहून. ओके, तो एक्झॅक्टली करेक्ट नव्हता पण ओके, त्यांना समजली होती, कन्सेप्च्युअली ते करेक्ट होते. आता एक महत्वाची गोष्ट, तो कोड मी तुम्हाला जावाचा बेसिक प्रोग्राम सांगितला होता करायला. आपण जावा ई मध्ये आहोत सध्या, आपल्याला कुठे जावं लागेल, जावा मध्ये जावं लागेल. मी शेअर करतो परत एकदा स्क्रीन, तुमच्या लक्षात येईल मला काय म्हणायचंय. तेव्हा आपण सध्या जावा ई मध्ये आहोत. ठीक आहे, आणि तो जो कोड आपल्याला करायचा आहे तो कोड आपल्याला जावा मध्ये करायचा आहे. इज माय स्क्रीन इज विजिबल ना? येस. Okay, so we are under a Java E. We will go to Java. Okay, how to switch it? I have already told you. Okay, so I have switched to Java. Okay, so here I have created one sample project, and in that I am having a class DB connection. This is my class. This is a DB connection class. Okay. And in this DB connection class, we have done a database connectivity. So we have done this particular connection statement, result set. Afterwards we are having a data connectivity steps. वही स्टेप्स है जो अभी अभी हमने देखे. ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेरी को फायर कर रहे हैं. आपला क्वेश्चन क्या होता, we want to find a product name, okay, for which the price is greater than 500 and PID is P1234. तो आपको इस तरीके से काम करना है कुछ, ओके, कि ऐसा प्रोडक्ट निकालना है जिसका पर्टिकुलर पीआईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, और जिसकी प्राइस 500 से ज्यादा है. तो हमारे टेबल में हमने 2 रो रखे हैं, उसमें से जिसका पीआईडी P1234 होगा और जिसकी प्राइस 500 से ज्यादा होगी, उस रो को क्या करने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट करने वाले. तो सिमिलरली हमने यहाँ पर क्वेरी लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 500 एंड पीआईडी इज इक्वल टू P1234. तो ये बहुत इजी है ये. ठीक है, बहुत. एक क्वेरी तो आपने पहले भी देखी है. ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है कि पीआईडी में सिंगल कोटेशन में लिखना है, क्योंकि ये एसक्यूएल क्वेरी है, ये हमारा जावा का कोड नहीं है. ये जो पार्ट होता है, इतना जो पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, एसक्यूएल का क्वेरी है. तो एसक्यूएल का क्वेरी एसक्यूएल के हिसाब से ही लिखना होगा, उसके सिंटैक्स के हिसाब से लिखना होगा. तो पीआईडी इक्वल टू आपको डबल कोटेशन में नहीं लिखना है, सिंगल कोटेशन में लिखना है. ठीक है, तो ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया, ये कौन एग्जीक्यूट करेगा, हमारा माइस्क्यूएल एग्जीक्यूट करेगा, उसके पास जाएगा. ठीक है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारे टेबल के ऊपर, तो उसमें से जो भी रो सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को, ये क्या होगी, निकाल दी जाएगी. ठीक है, और कहां पर आएगा रिजल्ट, आरएस में आएगा. तो आरएस में अब 3 वैल्यूज आएंगे, एक रो में 3 वैल्यूज है ना, तो कौन से आएंगे, पीआईडी आएगा, उसका पी नेम आएगा, प्रोडक्ट नेम आएगा, और उसके साथ उसका प्राइस आएगा. लेकिन हमें प्राइस तो पता है ये 500 से ज्यादा होगी, और हमें ये पता है कि पीआईडी उसका P1234 होगा. हमें क्या किसमें इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट नेम में इंटरेस्ट है. तो प्रोडक्ट नेम ये कॉलम कहां पर है, सेकंड प्लेस पर है.
कॉलम इंडेक्स क्या है उसका सेकंड है। इसलिए मैंने जब rs डॉट नेक्स्ट किया है तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या किया, 2 दिया। यदि मैं 3 देता तो क्या मिलेगी मुझे, प्राइस मिलेगी। 2 देंगे तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई कर देना है गेट स्ट्रिंग के अंदर। ओके, यहाँ पर केवल कॉलम इंडेक्स दे देना है। और हमने जो लेआउट था हमारे टेबल का ये तो पहले ही देखा है, इसलिए मैंने पहले आपको लेआउट दिखाया था। मैं अब इसे रन करता हूँ और उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। रन एज एंड रन जावा एप्लीकेशन। ये जावा एप्लीकेशन है, ये रन ऑन सर्वर नहीं होगा, ये जावा एप्लीकेशन है। कंसोल में आउटपुट आएगा हमारा, मतलब यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो देखो P1 आया और सक्सेस हमने केवल एक मैसेज दी थी, इसके लिए सक्सेस आया, इसकी जरूरत भी नहीं है, हम इसे कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो P1 मतलब प्रोडक्ट नेम आ गया। ठीक है, यदि किसी को प्राइस चाहिए, एग्जैक्ट प्राइस कितनी है, 500 से ज्यादा है ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस कितनी है ये भी चाहिए उससे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, और यदि दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए तो हम क्या देंगे, स्लैश की यूज करेंगे, सब पता है आपको। बहुत छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है उसकी। rs डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, कॉलम इंडेक्स है प्राइस का 3 हो गया। तो हमें प्रोडक्ट नेम भी पता चलेगा, प्रोडक्ट की प्राइस भी पता चलेगी। मैं फिर से और एक बार इसे रन कर देता हूँ, आपको इजीली आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, देखा P1 आया। ओके, उसके बाद 600 आया। ओके, तो प्रोडक्ट नेम आया और प्रोडक्ट की प्राइस आई। ये स्लैश की का थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि इस तरीके से यूज करना होगा हमें। ठीक है, so you are getting okay. Is it visible? Is my output is visible on the screen? I have highlighted them. Okay, ठीक है, तो बहुत इजी है, आप कर सकते हो। शर्मिला कर सकते हो ना आप इजीली। जिनके पास सिस्टम है वो कर सकते हैं, जिनके पास सिस्टम नहीं है वो भी बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। ये कोड भी मैं शेयर कर देता हूँ, आप जिनके पास सिस्टम नहीं है वो नोटबुक कर लिख के उसकी प्रैक्टिस करो, जैसे सिद्धेश ने की थी। सिद्धेश ने मुझे कोड भेजा था कल लिख के, उस तरीके से प्रैक्टिस करो। मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, कि प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड। प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर कर रहे हैं, नोटबुक में कर रहे हैं या मशीन पर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्टली आपके कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, सिंटैक्स एरर है तो हम निकाल सकते हैं बाद में भी, इतना डिफिकल्ट नहीं है सिंटैक्स एरर निकालना। तो कल भी हमें कुछ एरर आई थी तो वो भी बाद में हमने आज निकाल दी, वो इजी है निकालना। ठीक है, यदि हमें किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डिलीट करोगे, डिलीट क्वेरी लिखोगे, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट। ओके, वेयर PID इज इक्वल टू P123। ओके, केवल जब डिलीट करना है तो हमें एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी लगेगी, एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं चलेगी। मेथड कौन सी लगेगी, एग्जीक्यूट अपडेट। अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट यूज करेंगे। ओके, अदरवाइज सिलेक्शन के लिए हम कौन सी यूज करेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करेंगे। ओके, इतना चेंज केवल आपको करना है, ये मॉडिफिकेशन केवल करना है, बाकी सारी चीजें सेम। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बोला है तो आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसे यूज करना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क यूज करने होते हैं। अदरवाइज रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज सेम, कनेक्टिविटी के स्टेप सेम है, उसमें कुछ चेंजेस होते नहीं। ओके, इज इट क्लियर? कि मैं इस कोड को भी शेयर कर देता हूँ आपके लिए। क्लियर है क्या अभी प्रज्ञा? यस, यस, प्लीज टेल मी प्रज्ञा। Okay, okay, so any other question is there from your side, you can ask me in a chat also। और कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी। हाँ, हेलो मैडम, हेलो। हाँ, बोला। हाँ, ओके, 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 हाँ चालेल, सांगतो, चालेल, चालेल, सांगतो, 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 सांगतो।
चालेल सर. बरं. Okay, so we can, okay, we can end this meeting now. Okay, you can mark the attendance. We'll meet, okay, in the next session. Okay, right? Okay, so I want to engage one more meeting with second year students. So we will end this meeting now. Okay, you are having any question? Okay, you can message me, no issues. And you can mark the attendance for today's session and try to complete the manuals and all other things. I will share the code. ये सारे कोड में शेयर कर देता हूँ. Okay, no issues. Thank you all.